अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का मसाला भिंडी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए इसमें है भिंडियाँ। ये मैंने ली थी 2 पाउंड्स। इनको मैंने काट लिया। मैं आपको बताती हूँ मैंने इनको काट के कैसे इनमें मैंने मसाला भरा है। जी, तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ली थी, वाश करके इनको ड्राई करके इनका सारी मैंने बना के रख ली है। आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। ऊपर का इसका टॉप का पार्ट और नीचे से आप इसको काट के साइड पे रख लें और इसके अंदर एक कट लगा लें। ऐसे बहुत डीप कट लगाना है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह दूसरे को भी हम कर लेते हैं। और ये कट लगा लिया। और कट लगाने के बाद यहाँ पर मैंने मसाला तैयार किया हुआ है। ये मसाला मेरे पास शान का सीख कबाब मसाला है 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून मेरे पास शान का टिक्का मसाला है कलर वाला थोड़ा कम डालिएगा। उन दोनों को मिक्स करके 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर मसाला। तो इस तरह से मैं इसको भर लिया और ये मसाला मेरे पास बच गया। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। इसके ये मैं आपको पैकेट दिखा देती हूँ। इसको ये वाले पैकेट मैंने यूज़ किए हैं 1 टीस्पून सीख मसाला और ये टिक्का मसाला। ये कलर वाला होता है, ये थोड़ा कम डालिएगा। सॉरी, मैं गलती से आपको शान कह रही हूँ। ये नेशनल का मसाला है, मैं मिस्टेक किया मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद मुझे प्याज चाहिए, ओनियन। ये मेरे पास 4 ओनियन है, इनको मैंने चॉप कर लिया। इनको बारीक बारीक काटना है। उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर मैं टेस्ट करके देखूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। मेरे पास टर्मरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे अनारदाना। ये मैंने ड्राई लिया है, जो खट्टे वाला होता है वो लिया। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास कच्ची कैरी है तो आप कच्ची कैरी भी डाल सकते हैं अनारदाने की जगह पे। उसके बाद मुझे सब्ज़ मिर्चें चाहिए, ये भी ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है इनका टेस्ट। यहाँ पे मेरे पास टमाटर है। ये मेरे पास है 6 टमाटर है नॉर्मल साइज़ के। इनका मैंने छिलका उतार कर, ये देखिए छिलका उतार कर, और इनको मैंने 4 स्लाइसेस में काट लिया है। तो व्यूअर, मैंने एक कढ़ाई में मैंने 5 से 6 चम्मच टेबल स्पून घी ये मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। उसके बाद ये जो मैंने मसाले से भरी हुई भिंडियाँ हैं इसमें शामिल कर दूँगी और इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, बस इनको फ्राई करना है हमने। तो देखिए यहाँ पे भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। आपने इनको बहुत 3 से 4 मिनट फ्राई करना है हमने इनको। और आज ये 1 लीटर मॉन्स्टर मेरे पास खड़ा मेरी हेल्प कर रहा है। हेलो आलियान, से हेलो, से अस्सलाम वालेकुम। आलियान मूडी है बहुत, से हाय जी। तो जब कैमरा करती हूँ वो बड़ा मूडी सा है, बोल नहीं रहा, वैसे बहुत पीछे से बातें कर रहा है। तो अब मैं भिंडियाँ निकाल रही हूँ। हम भिंडियों को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ निकाल ली हैं और देखिए यहाँ पे ऑयल में जो था उसमें सारा मसाला है और उसी में हम ये जो हमने ओनियन काट के रखे थे वो फ्राई कर लेंगे। ओनियन को भी जैसे हमने 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करना है अच्छा सा, और फिर हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। हेलो, तो यहाँ पे ये प्याज हो गया। ये देखिए इस स्टेज पर मैं इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी और बाकियों के साथ मैं इसका एक मसाला सा तैयार कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आधे से ज़्यादा मैंने निकाल ली। ये प्लेट पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो बच के हैं इनका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। तो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब स्टेज पे मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर लूँगी। टमाटर ऐड करके हम इसको 5-6 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं कि टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो चेक करेंगे। टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। जो मेरे पास ये मसाला बचा है टिक्का मसाला और सीख मसाला वो डालूँगी। टर्मरिक पाउडर डालूँगी और ये रेड चिली पाउडर। आपने देखो अगर मैंने सॉल्ट नहीं यूज़ किया क्योंकि दोनों मसालों में सॉल्ट ऑलरेडी है। आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं भी चेक कर लूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से।
अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे बाद में। अगर आप ये वाली टिक्का मसाले की और सीख मसाले की भिंडियाँ बनाएंगे तो नेक्स्ट आइंदा के बाद आप जो अपनी रेगुलर भिंडियाँ हैं वो बनाना छोड़ देंगे। ये मेरे एक आंटी हैं, उन्होंने ये मुझे ये रेसिपी दी थी और बहुत ही, जब से मैंने ये बनानी शुरू की है सबको ही बहुत पसंद आती है। अभी हम इसको मसाला भुनने देते हैं, कवर कर देते जी। तो व्यूअर्स, मसाला भुन चुका है। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्ट चेक किया था, मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा था तो मैंने इसमें सॉल्ट, इस स्टेज पे सॉल्ट ऐड कर लिया था। आप भी अपना चेक करके तो इस स्टेज पे ऐड कर लीजिएगा। देखिए अभी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी या लिक्विड थोड़ा सा है, लेकिन मसाले और प्याज एक से हो गए। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप जब भी आप किचन में हंडिया बनाते हैं तो कोशिश किया करें, बावज़ू होकर बनाया करें और दरूद शरीफ का वेट करते रहा करें। जो नमाज में दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, इससे आपके खाने में बरकत पड़ती है और अल्लाह ताला के को भी बहुत पसंद है। और जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उससे बहुत सी बरकतें नाजिल होती हैं हम पर जी। तो व्यूअर्स, भिंडियों को और प्याज को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको कवर कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 7 to 8 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो व्यूअर, ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं यूज़ किया था, क्योंकि ये ऑनियन और जो भिंडियाँ हैं उनके पानी में, ये अपने ही पानी में ऑलमोस्ट ये पक चली हैं। और इनको हम मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे ये अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें। इनको मिक्स कर लेते हैं और हम इनको मज़ीद 5 मिनट दम पे देके तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। मसाला भी ऐड कर लेते हैं इसी स्टेज पर और इसको मिक्स करके तो अब हम इसको दम पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, भिंडियों ने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब स्टेज पर हम इसको मिक्स करेंगे और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बस इसी स्टेज पर हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं, भिंडियों को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं कि भिंडियाँ बिल्कुल अंदर गली होनी चाहिए, फुल डन हो लेकिन टूटे ना। तो अब स्टेज पर हम भिंडियों को निकाल लेते हैं। ये देखिए साइडों से ऑयल आना शुरू हो गया, जिसका मतलब है कि ये पक चुकी है, मसाला भुन चुका है, कुछ भी कच्चा नहीं है। तब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। टिक्का मसाला भिंडियाँ रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये देखिए एक छोटा सा मॉन्स्टर, जहाँ मैं जा रही हूँ आज मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आलियान से गुड बाय, से बाय नहीं, जब कहेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, पीछे से शोर मचा रहा है। तो जी, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।